आज की वीडियो का आगाज कर रहे हैं रंग बिरंगे धागों के साथ और उसके साथ मौजूद रंग बिरंगे टेसल्स कितने प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं। और आपको ये भी बताते जाएं कि क्या हम तैयार करने लगे हैं। ज़रूर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, क्योंकि आगे आने वाले हैं बहुत मज़ेदार डिज़ाइंस। मैं हर वीडियो में नोटिफिकेशन देती हूँ और ऑडियो में अपनी नोटिफिकेशन देती हूँ कि आप लोग एक्टिव रहें। आगे ईद के लिए बहुत मज़े के डिज़ाइन रेडी होंगे। जिसने ऑर्डर प्लेस करना है मिड ऑफ रमज़ान तक ऑर्डर प्लेस कर दे। मुझे ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि बहुत सारे लोग गर्मियों की और ईद की शॉपिंग इकट्ठे ही करेंगे, क्योंकि अब हस्बैंड बार बार तो पैसे नहीं देंगे ना। तो अब आपके लिए ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है और हमारे लिए आपसे भी ज़्यादा वैल्यूएबल है, ताकि हम अपने दिमाग को इस टाइम डबल स्पीड पे चलाएं और इतने अच्छे डिज़ाइन क्रिएट करें और इतने रीज़नेबल प्राइस में करें कि आपका भी भला हो और हमें भी शाबाशी मिले। तो क्या ख्याल है, वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं आज के डिज़ाइन में, आज की वीडियो में कौन कौन से डिज़ाइन हमारे शामिल हैं। ये जो पहला डिज़ाइन बन रहा है, इसके अंदर इस टाइम स्क्रीन पे आपके सामने वर्कर ने सबसे पहले बने बनाए टेसल्स हैं। ये जो टेसल्स बनते हैं ना, इसकी भी एक आर्ट है पीछे। इसके लिए चिप्स बुकरम के ऊपर फैब्रिक चढ़ा के पहले उसको तैयार किया जाता है, उसके फ्रेमवर्क के बाद उसके ऊपर उसने शीशे लगाए आपके सामने UHU के ज़रिए, और उसके बाद एम्ब्रॉयडरी के लिए उसको रेडी कर दिया। तो एम्ब्रॉयडरी की मशीन जो हमारे पास अवेलेबल है, मैंने कई दफ़ा इसके बारे में पहले भी बताया है। ये बहरहाल मशीन हमारी मैनुअल तरीके से चलती है। इसके लिए हाथ का कंट्रोल चाहिए होता है, जैसे कि हमारे इन वर्कर के हाथ पे इस टाइम आपको नजर आ रहा है। तो जिस चीज को ये यूनिक तरह के टेसल्स पसंद आ रहे हैं, थम्स अप करें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर भी करें, अपनी कजन्स में, बहनों में, अपनी कोलीग्स में, सबको भेजें और उनको ये बताएं कि ये गुलिन नसीम का पेज है, ये अपना बिजनेस रन करती हैं। इनके डिजाइन को एक दफा चाती मार लें, कैसा लगा। तो ये वाले जो डिज़ाइंस हैं, इसमें आपको सारे हमारे अपनी ख्यालात मिलेंगे। ये कहीं से मुझे ना पिछले वीडियो में कमेंट आया हुआ था कि ये सारे जो डिज़ाइंस हैं ये तो पिंटरेस्ट पे मौजूद हैं। मैंने कहा यार पिंटरेस्ट पे कैसे मौजूद हैं, ये तो मेरे अपने आइडियाज़ हैं जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं। हाल बता एक आधा पीस हो सकता है किसी कस्टमर ने कहा हो, हमने उसको रिक्रिएट कर दिया हो, वो ना अदरवाइज सारी थिंकिंग हमारी होती है खुद की पीछे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो ये ड्रेस इतना फिट लगेगा ईद पर, इतना प्यारा लगेगा, मत पूछे कि ये कितना हसीन लगने वाला है। ये शॉकिंग पिंक कलर का, जिसको फिशिया कलर भी कहते हैं, इस कलर के अंदर हम लोगों ने बनाया है ये अंगरखा, जो कि साइड अंगरखा है। और वो जो टेसल्स अभी बन रहे थे ना, देखें उसको कैसे अरेंज करवाया, मजे के लग रहे हैं ना, कितना डिफरेंट स्टाइल और यूनिक लग रहा है। तो ये बेसिकली अंगरखा शर्ट है। ये अंगरखा शर्ट हम लोगों ने टेसल्स को अरेंज करके बनाया है। ये मैं उल्टी साइड आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि उसकी अरेंजमेंट को आप अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से ये टेसल्स अरेंज हैं। तो इसमें जितने भी कलर्स हैं, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ग्रीन, ब्लू, येलो है ना, ये 3 ही कलर है। हाँ, शॉकिंग पिंक ऑलरेडी है इसके अंदर। तो ये सारे कलर्स मिलके हमारा ये डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, आप शर्ट को इतना अच्छा बनाया है तो ट्राउज़र को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। शर्ट की जहाँ तक लेंथ की बात है, इट इज़ 44 इंचेस, 45 इंचेस, 46 इंचेस लॉन्ग भी कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। वैसे ये ड्रेस 42 इंचेस लॉन्ग बना हुआ है। ट्राउज़र पे इसीलिए डिज़ाइन बनाया है ताकि अगर बहुत ज़्यादा लंबी शर्ट होगी तो ट्राउज़र के ऊपर डिज़ाइन का फ़ायदा ही क्या है। तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ी सी उसको, यानी 42 इंचेस, अगर आपकी हाइट 5'3" है, पाकिस्तानी हाइट, एवरेज हाइट है, तो उसमें घुटनों से ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी प्यारा। इसके साथ हम लोगों ने दुपट्टा भी अरेंज किया है। दुपट्टे की चारों तरफ हम लोगों ने लगाई है शटर लेस, और लेस के बाद हम लोग जंप कर जाते हैं अपने अगले सूट पे। अगले सूट के ऊपर हम लोग बना रहे हैं अभी ट्रेसिंग का अमल। ये देखिए, इतना इस डिज़ाइन को ट्रेस किया कि बेचारा पेपर ही मफलूज हो चुका है। पेपर बेचारा, ये जो पेपर है ना, इसके ऊपर जितना भी हम लोगों ने काम किया, इतना इसको ट्रेस किया, बेचारा अपनी हिम्मत जवाब दे गई है उसकी। अब हमने यही वाला डिज़ाइन नए पेपर पे बनाया है। ठीक है, जो पेपर बनाना होता है ना, ये भी एक आर्ट होता है। मेरे जो वर्कर है ना, वो आप उनको देखें कभी पेपर बनाते हुए, बहुत कीनली हर चीज़ को, जिन लोगों की ड्राइंग अच्छी होती है वो इस तरह की ट्रेसिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। मेरी जो वर्कर है ना, इनके हाथ में कंट्रोल भी है, और फिर इनको जो ट्रेसिंग, मैं कोई भी डिज़ाइन दूँ तो उसको ट्रेस कर लेते हैं और ट्रेस करके उसको बनाते हैं, उसको छाप के उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी के कलर्स भी चला देते हैं और खूबसूरत सा एक डिज़ाइन रेडी हो जाता है। अच्छा, हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है ना, वो बहुत बारीक नहीं होती। मैं बहुत बारीक एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगती है मुझे, लेकिन आपको पता है बहुत ज़्यादा मोनोटनस हो जाती है। मोनोटनस से मुराद ये है कि सारी कढ़ाई एक जैसी लगती है। लेकिन ये जो हम कंट्रोल करते हैं ना, इसमें मैं अपनी मर्ज़ी से कलर भी चेंज करवा देती हूँ, साइज़ भी छोटा बड़ा करवा देती हूँ, तो इसकी यूनिकनेस कायम रहती है। इसलिए मैं इस तरह के ड्रेसेस को प्रेफर करती हूँ। एज अ ब्रांड ओनर, एज अ पेज ओनर, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी कि हर चीज़ में यूनिकनेस का एलिमेंट बरकरार रहे।
तो ये हमारा कटवर्क का यूनिवर्सल डिज़ाइन था, जो कि इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना पसंद किया आप लोगों ने कि दुनिया का कौन सा रंग है जिसमें हमने इस वाले डिज़ाइन को नहीं बनाया। हरा, गुलाबी, पिंक, नीला, ब्राउन, जो मर्जी कलर उठा ले उसमें हमने ये डिज़ाइन बनाया है, क्योंकि आप लोगों की फरमाइश इतनी आई थी कि ये हमें डिज़ाइन इतने रीज़नेबल अमाउंट में इस स्टाइल में कहीं नहीं मिलेगा। आपको इसकी प्राइस बताती चलूँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो फिर लाइक भी करें और प्राइस सुन लें ज़रा। 2950 रुपीज़। वाह क्या बात है, इतनी सारी मेहनत के बाद, इतनी सारी जद्दोजहद के बाद, कलर कॉम्बिनेशन की सिलेक्शन के बाद ये आर्टिकल स्टिल अवेलेबल होगा ईद के ड्रेसेस के लिए, गर्मियों के ड्रेसेस के लिए। मैं पूरी की पूरी इंस्टाग्राम पर भी इस चीज़ की मशहूरी कर दूंगी कि ये ड्रेस अवेलेबल है, आपको हर साइज़ में मिलेगा। अच्छा, साइज़ अगर बड़ा होगा तो उसके एडिशनल चार्जेस होंगे, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्मॉल और मीडियम में ये मिल जाएगा 2950 का। अगर साइजेस बड़े होंगे तो ऑफकोर्स उसमें फैब्रिक ज़्यादा लगता है, तो थोड़ा जा साड़ा भी ख्याल करो, ठीक है। तो 2950 रुपीज़ का ये आर्टिकल रेडी मिल जाएगा आपको। इसके ऊपर मेहनत जितनी हो रही है उसको काउंट करते जाएं, उसको फिंगर पे काउंट करें और उसको मल्टीप्लाई करते जाएं कि क्या क्या कुछ हो रहा है इसके ऊपर। तो अब आपको ये जितना भी कटवर्क पैटर्न है ये समझ में आ रहा होगा। अब इसके अंदर से जितनी पत्तियां हैं उसको कट किया जाएगा, इसको यहाँ से सी थ्रू करके नीचे ऑर्गेन्जा लगाया जाएगा। ऑर्गेन्जा के बाद फिर दोबारा से एक लाइन फेरी जाएगी। तो इससे अंदाजा लगाएं कि कितना काम करना पड़ता है सिर्फ एक बाजू के डिजाइन को क्रिएट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। वैसे तो इस तरह की कटवर्क चिकनकारी आपको बहुत जगहों पर मिल जाएगी, लेकिन जो ये स्टाइल है ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हम लोग का अपना क्रिएट किया हुआ स्टाइल है। ऑफकोर्स हम लोगों ने ये वाला डिजाइन कहीं से इंस्पायर होकर बनाया है, बट इसमें हमने अपनी एडिशन कर दी थी, कलर्स की एडिशन की है, सितारी कहते हैं ना जिसको, वो भी हमारे पास अवेलेबल थी। इसके अलावा हमने जितने भी आरी का काम है वो हम लोगों ने तिल्ले से किया था, कोरा लगाया था उसके अंदर, और जितना भी वर्क था वो सारा आगे जाके आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सबसे पहले मैंने ऑर्गेन्जा दुपट्टे का जो सेंट्रल पैच था ना, वो हमने डबल पैचिंग की सूरत में, डबल पैचिंग से क्या मुराद है कि एक तो दुपट्टे का नीचे हो गया ना लेयर, उसके ऊपर हमने एक और लेयर लगाई थी रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसमें हमने दुल्हन का यानी दुल्हन को मुखातिब करते हुए कहा था फलाने की दुल्हन जो भी दूल्हे का नाम होगा तो उसको हम प्रिंट करके देते हैं, ठीक है, या हम उसको इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करके देते हैं। तो हम अपने प्यारे छोटे भाई को जेबी कहते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने वहीं से, मुझे ये था कि हम इसको बहुत ही क्यूट सा नाम दे, तो फुल नाम देने की बजाय इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया था, मैंने उसको जेबी लिख दिया था, वो ज़्यादा क्यूट लग रहा था। हमारे कुछ घर के बड़े होते हैं ना, वो कहते हैं ओहो वो क्या सोचेंगे, कोई छोटा बच्चा है क्या जेबी। मैंने कहा नहीं यार, इट लुक्स क्यूट। अब आप लोगों ने नीचे कॉमेंट्स में बताना है कि मैंने सही किया या गलत किया, क्योंकि मुझे ये लगता है कि निकाह पे इतना क्यूट मोमेंट होता है कि आप किसी की दुल्हन को उसके निक नेम से बुलाएं। वैसे तो निक नेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आई मीन कि जो प्यार से आप घर में किसी को बुलाते हैं, तो हम जेबी बुलाते हैं अपने छोटे भाई को, तो इसलिए हम लोगों ने उसकी दुल्हन के लिए जो दुपट्टा डिज़ाइन किया उसके ऊपर ये कैप्शन लिखवा दिया। तो काम दुपट्टे का हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, सर्दियां आ गई थी और निग्गी निग्गी धूप में हम लोगों ने अपना अड्डा लगा लिया था। अड्डा लगाने के बाद सबसे पहला काम आरी वर्क का था, लेकिन जब हमने आरी चलाने लगे, मैंने अपनी वर्कर से कहा कि आप आरी निकालें। उन्होंने कहा कि मैम जो काम आप आरी से ले सकते हैं ना, वो हम सुई से भी कर देंगे। इसको जंजीरी टांका कहते हैं। अगर आप तिल्ले से किसी टांके को खींचेंगे तो वो जंजीरी टांका बन जाएगा ना। तो फिर मैंने कहा चले आप मुझे पहले लगा के दिखाएं, मैं फिर उसको अगर मुझे समझ में आया और मुझे क्लिक किया तो मैं उसको पास कर दूंगी। अच्छा, तो उन्होंने मुझे इस तरह पहले ये थोड़ा सा सैंपल था ये बना के दिखाया, तो मैंने कहा कि गुड, मुझे तो पसंद आ गया। मैंने कहा नीटनेस भी आ रही है, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो कवर भी हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम आरी चलाएं, लेकिन है ये आरी का काम ही, इसको हम आरी में ही कंसिडर करते हैं, बेशक हमने सुई से किया हो। तो ये जंजीरी टांका जो है, जिसको आरी चलाना भी कहते हैं, ये हम लोगों ने कर दी। वैसे बहुत सारी मेरी वर्कर्स थी, उन्होंने आरी भी यूज़ की थी, वो भी आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि वो आरी को ना नीचे से धागा पकड़ना पड़ता है। सुई का ये होता है कि आप ऊपर से टांका उठाते हैं तो वो फिर कंट्रोल में ज़्यादा होता है। आरी में नीचे से भी धागा उठाना पड़ता है, आरी में और सुई में फ़र्क हो जाता है। तो ये एक छोटा सा सैंपल था। पहले मैंने कहा था मुझे बना के दिखाओ, उन्होंने कहा था मैम आप बैठ जाएं। मैं चेयर रख के अड्डे के पास बैठ गई थी और फिर मैं उनको बताती जा रही थी। वो हम सब मिक्स कर रहे थे कि ये जो बंच है इसको कैसे डिज़ाइन करें। कोई मशवरा दे रहा था, कोई मशवरा दे रहा था, कोई कहता था पत्तियों में ये लगा लें, इसमें ये लगा लें, इसमें ये लगा लें। दिमाग का सही इस्तेमाल जो है ना इस टाइम पे होता है, जब डिज़ाइनिंग हम पहले एक ट्राई लेते हैं, दूसरा ट्राई लेते हैं,
फिर जो चीज़ सबसे बेस्ट बैठती है ना उसको ओके कर देते हैं, जिस पे हम सब एग्री करते हैं, वर्कर्स भी एग्री करते हैं। जैसे कोई चेंजिंग करते हैं ना, कहते हैं हाँ मैम बिल्कुल ठीक, ऐसे करेंगे। उसके बाद एक अजीब सी वो स्टार्ट हो जाता है, माहौल स्टार्ट हो जाता है। फिर सारी वर्कर्स अड्डे के इर्द गिर्द बैठ गई थी, नॉट सारी, बाकियों का काम स्टिचिंग का था, किसी का कोई काम था, तो हर टीम मेंबर का अपना अपना काम होता है। कटिंग वाली कटिंग पे खड़ी हो गई थी, अड्डे वाली बच्चियाँ अड्डे पे बैठ गई थी। तो ये जो सुई का काम होता है, अगर बच्चियों को देखो, सुई का काम हर कोई कर लेता है, अगर थोड़ा सा उनके हाथ को कंट्रोल करवा दिया जाए तो शुरू में हम थोड़ी प्रैक्टिस करवा देते हैं। उसके बाद अगर कोई रॉ बच्ची भी होती है ना, जिसने कभी सुई भी नहीं पकड़ी होती, 2 दिन में उसको ट्रेन कर देते हैं कि वो अड्डे पे बैठ के हमारे साथ मोती वगैरह लगवा सकती है, इतना हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। तो मेरे पास जो मेरी लोकल इलाके की बच्चियां आती हैं ना, बहुत सारी काम के सिलसिले में आती हैं कि हमें ये आता है, हमें वो आता है। फिर उसमें से खंगालते हैं हम कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, मेरा डिज़ाइन उनके स्टेट। देखें यहाँ पर सदियों से पुराने डिज़ाइन चलते आ रहे हैं। मेरे डिज़ाइंस को लोग इसलिए पसंद कर जाते हैं क्योंकि थोड़ी सी हम लोग हट के सोच लेते हैं कि यार हम ऐसे नहीं करते, हम एक नया स्टाइल कर। जैसे अब ये निकाह का दुपट्टा था, वैसे मार्केट में आपको ढेरों दुपट्टे मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह का दुपट्टा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये कस्टमाइज है, ये हैंडमेड है, ये पूरी थिंकिंग के साथ रेडी किया गया है, इसलिए डिफरेंट था। तो अब ये सीक्वेंस वाला जो फूल था ना, इसकी कहानी ये है कि मुझे ये फूल ऑलरेडी पसंद थे। मेरे पास इस तरह की लेसेस थी 3D फ्लावर्स वाली, तो मैंने उन लेसेस के अंदर से बंचेस को कट किया और मैंने फिर इन बड़े बंचेस में इस फ्लावर को एडजस्ट करवाया। हमारा एक बंच तकरीबन मेरा ख्याल है कि जी 1 फीट का था। ये बंच पूरा 1 फीट का बन जाता है, अब ये पूरा तैयार होगा। तो ये जो फूल था ना, उसके अंदर ये 2 या 3 इंच का फूल था जो बड़ा अच्छा सा एडजस्ट हो गया था इसमें। अगर हम छोटी छोटी सितारी लगाने बैठते हैं ना, क्योंकि ये जो सितारी लगाई हुई है ये कंप्यूटराइज मशीनरी से लगी होती है जो फूल के अंदर है, तो ये मुझे चाहिए था कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए था कि इसमें हम बड़ा बड़ा सितारा लगाएं, क्योंकि जो बड़ा सितारी है, ये जो कोली सितारी है, उसके लिए मैंने और जगह इस बंच में क्रिएट की हुई थी ऑलरेडी। तो मुझे नई टेंशन थी, मुझे लगता था कि नहीं, हम इसके अंदर 3D सीक्वेंस वाला फ्लावर ऐड करेंगे। फ्लावर ऐड करने के बाद जो बाकी बंच का मोटिव है उसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। आप देखें, ये उन्होंने पहले मुझे एक सैंपल बना के दिखाया। जो पहले बंच की खुशी होती है ना, वो अनमैचेबल होती है। बेशक पूरा दुपट्टा रेडी हो जाए, लेकिन इसकी खुशी अपनी वक्री होती है। तो फिर उसके बाद हमने कट दाना लिया और कट दाने से बाउंड्री करके दिखाई मेरी वर्कर ने, जिसको मैंने पास किया। मैंने कहा यस, ये प्यारा लग रहा है। हम पहले एक थीम तैयार कर लेते हैं ना। एक ट्रे हमने बंच बना लिया, बंच के बाद उसके अंदर हमने अपनी एडिशन, अपना फ्लेवर देना है, यानी एक ऐसी चीज़ क्रिएट करनी है जो खूबसूरत भी हो, डिफरेंट भी हो, उसमें गुले नसीम का फ्लेवर हो। उसी को ब्रांड कहते हैं ना। तो आहिस्ता आहिस्ता हम हर चीज़ अपने स्टाइल से करेंगे, जो फिर यूनिक लगती है और लोगों को अट्रैक्ट करती है। और यकीन करें, इस दुपट्टे का मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। बल्कि मैं आपको एक वाकया किस्सा भी सुनाती हूँ। फ़ोन बजा मेरा और जल्दी से एक नंद ने मुझे फ़ोन किया, सिस्टर मेरी भाभी का निकाह है और सिर्फ 1 हफ्ता है हमारे पास, और वो कहाँ रहती हैं जी? हैदराबाद रहती हैं। अब हैदराबाद मुझे दुपट्टा बना के सेंड करना था विदिन 7 डेज, जिसका भी नामो निशान भी नहीं था। देखिए, इसमें अड्डा वर्क इन्वॉल्व है, सारा का सारा सुई का काम है। आप जितने भी वर्कर्स बिठा लें, फिर भी टाइम चाहिए होता है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो चाहिए होते हैं। अब इतना अर्जेंट आया था और उन्होंने इतने प्यार से मुझे कहा था कि हमें इतना पसंद आया है, तो आप प्लीज़ हमें इनकार ना करें। पहले मैंने कहा था कि सिस्टर नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जैसे भी हो इसको बना के दें। फिर यार, जब इतना कोई इंसिस्ट करता है फिर उसको मना भी नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चलें ठीक है, ओके डन करते हैं। इसका पूरे दुपट्टे का एंड जर्नी देख लें, उसके एंड में फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसकी प्राइस कैलकुलेट कैसे की, मैंने क्या क्या रखा। सारी मेहनत जब आप देखेंगे, एट द एंड आप कहेंगे गुले नसीम आपकी प्राइसिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने इस दुपट्टे के ऊपर खुआ हुआ काम देखा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है, मेरी मेहनत भी पूरी हो जाती है, अगला बंदा भी सेटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि एक एक चीज़ को इन्होंने टिका के लगाया है, एक एक चीज़ पे मेहनत की है। तो कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि आपने चार्जेस ज़्यादा ले लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ इट। तो ये जो हमने दुपट्टा उनको सेल किया था, ये 15,000 का हमने लोगों ने उनको तैयार करके दिया था। इसमें ये अभी एक बंच के ऊपर मैंने काम दिखाया है आपको। इस तरह के 12 से 13 बंचेस थे जो हमने पूरे दुपट्टे के ऊपर फैलाए थे। और सिर्फ ये बंचेस नहीं थे, उसके बाद फिर वो दुल्हन की एम्ब्रॉयडरी थी, फिर उसकी बाउंड्री थी, फिर पूरे दुपट्टे में छट्टा था। ये छोटे बंचेस थे, बड़े बंचेस और छोटे बंचेस, और फिर उसके दरमियान में छट्टा भी डला था। वो जब फाइनल लुक आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये दुपट्टा हम लोगों ने इस कॉस्ट में क्यों रखा है। हालांकि मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि अभी भी आपने बहुत रीज़नेबल रखा हुआ है, आप चाहे तो इसकी और अमाउंट इंक्रीज़ कर सकती हैं, लेकिन
मेरा ख्याल था कि नहीं जस्टिफाइड है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो आई वॉज हैप्पी अबाउट द प्राइसिंग। ठीक है, जो मुझे मिलना चाहिए वो मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाला जो चीज़ है ना, आप ये चेक करें कि ये कोरा हम लोगों ने किस तरीके से लगाया। ये कोरा इसमें अप्लाई हुआ है। अच्छा, कोरे में, नक्शी में और दबका और कोरे में फ़र्क होता है शाइन का। एक डल होता है, एक थोड़ा सा शाइनी होता है, एक स्प्रिंग कॉयल की तरह होता है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। जो बहुत इजीली फोल्डेबल हो जाए तो वो कोरा कहलाता है। जैसे अब ये फोल्डिंग इसमें बहुत आसानी से हो गई, इसको हमने कोरा कह दिया। और ये जो लीफ लाइफ पैटर्न्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इसको कश्ती कहते हैं। इसको कश्ती कहते हैं, इसको पत्ती भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसको कश्ती कहते हैं। जो कारीगरी वाली जुबान है ना, उसमें इसको कश्ती बोलते हैं। इसके साथ हम लोगों ने अटैच कर रहे हैं कटदाना, और इसमें हम बाजरा मोती ऐड करें। जो फिलिंग है ना, उसके लिए बाजरा मोती लिया था। बाजरा मोती बिल्कुल छोटा सा दाना होता है। शायद मैं अगर आगे मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हो तो मैं आपको वो दिखा दूंगी कि बाजरा मोती में और कट दाने में फ़र्क कैसे करते हैं। अभी तो मेरी एक बहुत प्यारी वीडियो आने वाली है लहंगे के ऊपर। वो दुल्हन का लहंगा जिस तरीके से हमने रेडी किया था और जितना मुझे प्यारा वो लगा है, मैं आपको नहीं बता सकती कि उसके अंदर कितनी एक होती है ना, अगर चीज़ मैंने बना ली है और आखिर में वर्कर मेरे पास लेकर आई हैं और मुझे वो 80 on 100 लग रही है, यानी 100 on 100 नहीं लग रही, तो मैं उसी प्राइसिंग में, जिस प्राइसिंग में मेरी कस्टमर से बात हुई है, उसी में बना के देते हैं। चाहे मुझे कोई एडिशनल अपनी तरफ से एफर्ट करनी पड़े, क्योंकि इतनी एफर्ट को मैं माइंड नहीं करती, लेकिन एट दी एंड चीज़ प्यारी बननी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन अब ये भी नहीं है कि हर कस्टमर ये कहे कि ये भी ऐड कर दे, ये भी ऐड कर दे। हम ऐसे काम नहीं करते यार। ठीक है, सो हम ये कोशिश करते हैं कि किसी का भी नुकसान ना किया जाए। सो सब हैप्पी जाएं। तो ये जो वर्कर बना रही थी वो भी हैप्पी थी, मैंने डिज़ाइन किया था मैं भी हैप्पी थी, और जो कस्टमर है वो सबसे ज़्यादा हैप्पी थी। उसके बाद जो मेरी भाभी के लिए दुपट्टा बन रहा था, उसने बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे स्पेशली कॉल की और कहा कि मुझे दुपट्टा। अब ये जो सितारा था, ये देखें, ये कहते हैं प्लेट सितारा। एक होता है बिल्कुल प्लेन सितारा, एक होता है कोली वाला सितारा, और ये होता है बड़ी प्लेट सितारा। ठीक है, तो ये इसमें देखिए प्लेट बनी हुई है, हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल से मुराद ये होता है कि जिसके 6 एंगल हो। तो अब ये 6 के 6 एंगल मैंने आपको सितारी में लगे हुए दिखा दिए, और ये हमारे बंच की फाइनल लुक थी। अब आप देखते जाएं कितना काम है। अभी ये जो जेबी की दुल्हन हमने लिखा है, इसको हम बाउंड्री भी करेंगे, इसके अंदर भी छटा लगाना है। बहुत सारा काम बाकी था अभी, तो एक एक करके कोई कह रहा था कि इसको हम बाउंड्री कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई रिजेक्ट होती है, कोई एक्सेप्ट होती है, और उसके एट द एंड हमको कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं। अब मेरी एक वर्कर ने कहा कि जेबी को हम बाउंड्री करते हैं ना, ये जो लिखा हुआ है ना कैप्शन, इसको सितारे से बाउंड्री कर लेता है। लेकिन मैंने कहा यार वो गोल्डन के ऊपर गोल्डन इतना ऑब्वियस नहीं हो रहा, तो आप ऐसा करें कि पूरा ये जो कैप्शन है ना, इसके अंदर आप छट्टा डाल दें, इसमें हैवी छट्टा डालें। जब वो हैवी छट्टा डाला तो उसकी लुक बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई। वो आपको आगे जाके नजर आएगी। देखिए वर्कर्स भी अंदर आ गई हैं। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। शायद शूटिंग और फिल्मिंग के दौरान पता नहीं चलता, क्योंकि ये प्रॉपर जो है वो ओपन एयर में शूट करे थे ना, तो मोबाइल की स्क्रीन कभी नज़र नहीं आती है। बहरहाल, तो ये जो है ना, इसमें हम उन्होंने सितारे की बाउंड्री लगाई, जिसको मैंने साइड पे कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। उसके बाद ये सारा अड्डे का काम होता चला जा रहा था। अब ये देखें, ये मैंने जो कैप्शन है ना, इसके अंदर मैंने छट्टा डलवा दिया था। अब ये मुझे अच्छा लग रहा था, ये थोड़ा सा ऑब्वियस भी हो रहा था, और जो कैप्शन है उसको मजीद वो इनकरेज कर रहा था। तो ये अब देखिएगा कि ये पूरे दुपट्टे के अंदर हम लोगों ने इस तरह के बंचेस डाले हैं। जब ये दुल्हन ने लिया हुआ था ना, तब वो बहुत प्यारा लग रहा था। अभी हमने ये जो बाउंड्री है, जो कैप्शन है, इसकी भी बाउंड्री करनी है। सो अड्डे को फिर हम लोगों ने बंद कर दिया था, क्योंकि बाकी सारा दुपट्टा मुकम्मल हो गया था, सिर्फ दरमियान वाला बंच रह गया था। तो फिर उन्होंने कहा मैम हम फ्रेम लगा लेते हैं। शाम हो गई थी, 5 से 6 बजने वाले थे, और मुझे दुपट्टा अगले दिन डिलीवर करवाना था। इमेजिन करें, निकाह से एक दिन पहले दुपट्टा ले जाके दुल्हन के हाथ में दिया था, और उनसे कहा था कि भाई अब आप अपने निकाह पे कैरी कर लीजिएगा। लेकिन माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा लगा उनको भी। और फिर देखिए, ये बड़ी टेंशन वाली सिचुएशन होती है। मुझे तो बहुत ही टेंशन होना शुरू हो जाती है कि भाई दुल्हन निकाह है, उस बेचारी के, उसने निकाह के लिए बैठना है, उसके दुपट्टा रेडी नहीं होगा तो वो क्या करेगी। है ना। तो जो चीज़ इंसान ने सोची होती है, हर दुल्हन का जो होता है ना, वो होता है कि शादी वाले दिन या शादी के मौक़ों पर हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, वरना अजीब सी टेंशन क्रिएट हो जाती है ना। अच्छा, अब ये जो हम लोगों ने कैप्शन था ना, इस कैप्शन को हम लोगों ने लेसिंग से, पैटर्न से अरेंज कर दिया था।
अब ये सारी बॉर्डरिंग होगी, लेसिंग होगी। अब इसका फाइनल लुक भी आगे जाके आपको दिखाएंगे कि वो कैसा आ रहा था। इस वक्त ये वाली लेस मैंने चारों तरफ दुपट्टे के लगाई थी। दुपट्टे के एंड पे हम लोगों ने टेसल्स भी लगाए थे, गुले नसीम स्पेशल स्टाइल है ना। तो ये हमने लेसिंग इसकी मुकम्मल करके, इसकी बाउंड्री की लेसिंग मुकम्मल करके बेहतरीन तरीके से इसको रेडी कर दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं सेटिस्फाइड थी। मुझे पता था मेरी भाभी को पसंद आना है और उन्होंने बहुत पसंद किया। ये उनकी भी मेहरबानी है। देखिए आपकी चीज़ आपको भी अच्छी लगे, जो अगला बंदा जिसके लिए तैयार किया अगर उसको अच्छी लगे फिर तो चार चांद लग जाते हैं, है ना। और जो इस निकाह पे मैंने साड़ी वेयर की थी, मैंने अपने लिए वो डिज़ाइन की थी। सो आई विल शो यू शायद इन कमिंग नेक्स्ट वीडियोस, तो आप लोग वो साड़ी भी देख सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोग ये भी पूछे थे कि आप साड़ी बना लेते हैं। हमने जो मैं ब्राइडल बना रही हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस ब्राइड ने, डॉक्टर आबदा ने मुझे अपनी साड़ी का ऑर्डर भी दिया था। हमने एक साड़ी उनके लिए भी डिज़ाइन की थी, तो वो भी मैं वीडियो में दिखाऊंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखाऊंगी कभी। साड़ी को पहले एक दफ़ा कॉन्कर करना पड़ता है माइंड में, उसको समझना पड़ता है, उसकी प्लेटिंग सेट करनी पड़ती है, उसका पल्लू कितने गज का होना चाहिए ये डिसाइड करना पड़ता है। पल्लू आपको फर्श तक चाहिए, आपको घुटनों तक चाहिए, कहाँ तक चाहिए। वैसे मेरा पल्लू माशाल्लाह से बहुत लंबा था और पूरा टखनों तक आ रहा था। तो अगर आपने भी इस तरह की साड़ी देखनी है तो वीडियो का वेट करें, आपको ना नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आई विल कवर इट अप, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, ये लेस हम लोगों ने लगा दी है। लेस के बाद अब इसके ऊपर आयरनिंग हो रही है और इसको बिठाया जा रहा है ताकि जो तरपाई हमने करनी है फोल्डिंग के बाद, जो फाइनल तरपाई होती है वो बहुत नीट एंड क्लीन हो। ठीक हो गया जी। तो अब इसकी फाइनल लुक है और चलते हैं फिर जल्दी जल्दी काम वाइंड अप करते हैं। तो बस ये काम हम लोगों ने कर लिया था वाइंड अप और बस हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे थे। टेसल्स वगैरह ऐड करने थे और बस दुपट्टे को पैक करना था। पैक करने के बाद दुल्हन तक पहुंचाना था, उनके घर पे दे के आना था। होता है ना, बहनों की जिम्मेदारी होती है कि जो भाइयों की दुल्हन है आने वाली, उसके घर में हर चीज़ को मुकम्मल करके पहुंचाया जाए। मैं निकाह के मौके पर वही वाली बहन बनी हुई थी। तो एट दी एंड हम लोगों ने दुपट्टा उसको फाइनलाइज कर लिया था, लेसिंग वगैरह लगा दी थी। ठीक है जी। तो अब चलते हैं दुपट्टे की फाइनल लुक की तरफ, विच इज़ अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है जी हमारे दुपट्टे की फाइनल लुक, जो कि ऑफ कोर्स अच्छी, डिफरेंट, प्यारी, हर तरीके से मज़ेदार लग रही थी। वो बंचेस से बहुत उठा रहे थे दुपट्टे को। इसके अलावा जो छट्टा था ना, मैंने पूरे बॉर्डर को कवर किया था। उसके बाद जो हमें कई सारे ऑर्डर्स आए थे ना, उसमें मैंने छट्टे को और हैवी किया था। ये तो जब मैं फिल्मिंग कर रही थी, शूटिंग कर रही थी, बहुत जल्दी मची हुई थी, वरना दुपट्टे के अंदर भी मैंने छट्टा डलवाना था, लेकिन वो टाइम ही नहीं था इतना। लेकिन बहरहाल एट दी एंड फिर भी बहुत प्यारा बन गया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छोटे बंचेस हैं, इनका भी सारा काम किया, बड़े बंचेस का काम किया। तो एट दी एंड दुल्हन की भी लुक बन गई और हमारी भी रिस्पेक्ट रह गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये चेक कर लीजिएगा। दुपट्टे की प्राइस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 15,000 का ये दुपट्टा है जो हमारा कस्टमाइज है। हम दुल्हे का नाम या दुल्हन का नाम ऊपर लिख के, दुल्हन का तो नहीं होता, दुल्हे की डैश की दुल्हन, ठीक है, यानी डैश में जो आएगा ना वो दुल्हे का नाम आएगा। जो भी आप लिखवाना चाहेंगे तो वो हम लिख देंगे। और जिन दुल्हन को, जो हैदराबाद वाली दुल्हन थी, जब हमने उनको बना के भेजा, उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे बहुत थैंक यू का फ़ोन किया। उनकी मेहरबानी की, उनको पसंद भी आया और मेरी भाभी की मेहरबानी की, उनको भी ये स्टाइल हमारा पसंद आया। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, थम्स अप कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मैंने स्टोरी बिल्कुल ठीक सुनाई है आप दोनों की। ठीक हो गया। तो ये ऑर्गेन्जा दुपट्टे के ऊपर हमारा काम था। ये हमारी फिनिशिंग लुक थी इसकी और जल्दी जल्दी इसको रिकॉर्ड करना था। रिकॉर्डिंग के लिए मैंने प्रॉपर एक टेबल ऑर्डर किया हुआ है। नेक्स्ट आपको क्या क्या कुछ आता है उसके बाद फाइनल बताएंगे, ठीक है ना। जस्टिफाइड है ना। देखिए, जब मैंने ये कारोबार किया था तो जाहिर है मैंने भी इन चीज़ों से लर्न किया है कि जो बिल्कुल रॉ बच्चियां होती हैं, जिनको कुछ नहीं आता होता, पहले उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जो कारीगर होता है ना, उसकी कैटेगरी होती है, कैटेगरी E, B, C, वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। कैटेगरी से मुराद ये है कि कितना काम आता है उसको, क्या वो हर तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर लेती हैं, क्या उनकी नीटनेस है पाइपिंग में, क्या उनको कटिंग आती है, क्या उनके गले ठीक से तरपाई होते हैं। यानी ईच एंड एवरीथिंग काउंट करती है ना, फिर ही हम किसी भी कारीगर को अपने यहाँ जगह देते हैं। इस वक्त मेरे पास जितने भी कारीगर हैं जिनसे मैं स्टिचिंग करवाती हूँ, पहले उनका टेस्ट लिया जाता है, जो वो पास हो जाते हैं उसके बाद फिर उनको पीस पकड़ाया जाता है कस्टमर का। आई रियली होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। फिर मैं उनसे 1-to-1 डिस्कशन भी करती हूँ और उनके जहन में, दिमाग में नया डिज़ाइन भी डालती हूँ कि मुझे इस तरह ये डिज़ाइन चाहिए, मुझे ऐसे ये डिज़ाइन चाहिए, ठीक है ना। तो जिनको नहीं पता उनको मैं ये भी बता दूँ दैट बाय प्रोफेशन आई एम अ डेंटल सर्जन। दांतों में कीड़ा लग गया है, दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है, दांत सफ़ेद नहीं है, दांत पीले हो गए हैं, या कोई और प्रॉब्लम है, या दांतों में शदीद दर्द है। दांतों का दर्द बहुत ज़्यादा शार्प और गंदा होता है, मैं लिटरली बता रही हूँ।
जब मैं छोटी थी, जब मैं 8th क्लास में थी, जब मैं डेंटिस्ट नहीं बनी थी, उस टाइम पे अल्लाह ताला ने मुझे एक दफ़ा एक्सपीरियंस करवाया हुआ है, इसलिए आई नो द पेन, आई कैन फील योर पेन। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो ये आपको ये जो ड्रेस है ना, ये हमने बेसिकली बनाया था जिन बच्चों की शादियां होती हैं और शादियों के बाद उन्होंने दावतों पे जाना होता है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, उनके लिए मैंने ये डिज़ाइन किया था। तो हमारा ये वाला आर्टिकल बहुत पसंद किया था, सब ने बहुत हिट रहा था और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया था कि हम कितनी खूबसूरत डिज़ाइन बनाया है गुल नसीम ने। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोगों ने इस ड्रेस को इतना अप्रिशिएट किया। ड्रेस की प्राइस हैवी है, ये हैवी ड्रेस है। हैवी ड्रेस इस लिहाज से है कि ये 12,000 का है। इसके ऊपर एक एक जो पत्ती एप्लिक के साथ लगी हुई है ना, ये हाथ से लगाई गई है। ये काम आपको 3D इफेक्ट में कहीं नहीं मिलेगा। एप्लिक 3D इफेक्ट, एप्लिक आपको 2D में मिल जाएगी, लेकिन इसको कहते हैं 3D एप्लिक। 3D एप्लिक में क्या होता है कि आपको फूल उभरा हुआ नजर आता है, पत्ती उभरी हुई नजर आती है। इसका जो दुपट्टा है वो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ कांटा लगा हुआ मिलेगा आपको। टांका कह लें, कांटा है ये, बेसिकली क्रॉस का कांटा होता है। तो दुपट्टे के चारों तरफ फिनिशिंग पट्टी के साथ आपको फाइनल दुपट्टे का मुंह देखने को मिलेगा। पल्लुओं के ऊपर ये बेल मिलेगी, ट्राउजर के ऊपर ये सारा चौड़ा बंच मिलेगा। तो ये डिजर्व करता है टू बी 12,000। तो अगर आप कॉटन की ड्रेसेस पे ये बनवाना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। जो प्राइस जिस सूट की जितनी बनती होगी ऑनेस्टली बताया जाएगा। अगर कोई सूट 2,950 का है तो वो 2,950 ही का होगा, लेकिन इस वाली सूट की वैल्यू जरा मुख्तलिफ है, गल जरा वखरी है। तो ये अब जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, ये है ब्लैक एंड व्हाइट बादामी शीशों का सूट है। बादामी शीशों का सूट कैसा हो सकता है? देखिए जरा, हम जब डिजाइन क्रिएट करते हैं तो हमारे जहन में एक आइडिया आता है, उस आइडिया को मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ। मैंने इसको बादामी शीशे का डिजाइन क्यों कहा, अब आप सोचें और बताएं मुझे। जिन लोगों ने ये पहले ड्रेस देखा हुआ है उनके लिए बहुत आसान है ये, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं रीजन बता दूं कि इसमें हमने बादामी शीशे अप्लाई किए हैं और इसलिए इसका नाम बादामी शीशों वाला सूट हमने रखा है। नेक लाइन पे अप्लाई किए जाएंगे, वो हाथ से लगते हैं और वो बहुत प्यारे लगते हैं। आगे जाके आपको इसकी डिटेल भी दिखाऊंगी, सारा बताऊंगी कि एक एक चीज का हमने कवर कैसे किया है। स्लीव्स मुझे इसमें हैवी चाहिए थे, तो मेरे वर्कर ने मुझे यही मशवरा दिया कि मैम हम इसमें ये छोटे जो फूल है इनका छट्टा अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बाकी लाइन्स लगा के मैं बाजू को बैलेंस कर दूंगा, वो मेरा काम है। तो वो मुझे करके लाके उसने दिखाया तो काफी पसंद आया मुझे कि यस दैट्स गुड, ये बहुत प्यारा आपने बनाया है, वेरी गुड रमजान भाई। अब आप देखिए कि इसके जो स्लीव है ये रेडी हो गया और उसके बाद बादामी शीशों का जो सूट हम लोगों ने इसके ऊपर टच दिया है ना, आप उससे अंदाजा लगाएं। ये जो छोटा सा कांटा आपको लग रहा है ना, ये सारा हाथ से लगाया गया, ये मशीनी काम नहीं होता इस तरह से, ठीक है ना। मशीनी काम में एक बहुत ज्यादा हद से ज्यादा सीक्वेंस होता है। जो हद से ज्यादा सीक्वेंस हो ना, बहुत ही ज्यादा नीटनेस हो, तो वो भी मजे की नहीं लगती। कभी कभार जो हाथ का काम होता है ना, जिसमें हल्की सी लाइन कोई टेढ़ी मेढ़ी आगे पीछे होती है, तो वो अपनी खूबसूरती खुद ही बोल रही होती है। हाथ का काम दूर से नजर आता है, ठीक है ना। तो ये अब हमारी मैनुअल एम्ब्रॉयडरी के जरिए तैयार किया गया सूट है, जिसको डिजाइन हम लोगों ने खुद किया है, मैंने और मेरी टीम ने मिलके। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको टीम मेंबर्स अच्छे मिल जाएं तो फिर आपकी वाह वाह हो जाती है, आपकी सोच को एक नई डायरेक्शन मिल जाती है, आप जो सोच रहे होते हैं वो इंप्लीमेंट हो जाता है, राइट। अब ये देखें कि ट्राउजर के ऊपर क्रिस क्रॉस पैटर्न कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। आपको ये ड्रेस हर साइज में मिल जाएगा, कॉटन पे मिलेगा। ड्रेस की प्राइस की जहां तक बात है तो ये ड्रेस हैवी स्टिचिंग में आता है, ये 5500 का नया कॉटन पे मिलेगा। दुपट्टा आपको लॉन का मिलेगा। वैसे तो ये शिफॉन जॉर्जेट का दुपट्टा हमने रखा था, लेकिन दुपट्टा चेंज करके हम आपको कोई सा भी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट दे देंगे। लॉन में बहुत प्रिंट्स आएंगे। आपको पोल्का डॉट्स का नहीं पसंद आ रहा ना, ये आपको बहुत पसंद आ रहा है, दोनों सूटों में ये वाले प्रिंट्स अवेलेबल होंगे हमारे पास, आप पता कर लीजिएगा और मैं आपको सारी गाइडेंस इसके बारे में दे दूंगी। जहां तक बात है कि ये साइजिंग आपके ड्रेसेस क्यों 5 की प्लस की रेंज में है, देखिए आपने उन ड्रेसेस को भी तो निगलेक्ट ना करें जो 2,950 के है, जैसे कि ये है। तो जो चीज जिसके ऊपर जितना काम होगा उसकी प्राइस वैसे होगी। सोने गल समझ लो। तो ये वाला जो ड्रेस है ना, अब ये 2,950 रुपीज का है। ऑल्दो के इसमें हमारी हैंड एम्ब्रॉयडरी इन्वॉल्व है, स्टिल इट इज 2,950 रुपीज। और इसको हमने बनाया है टील कलर के कॉटन फैब्रिक पे। वैसे तो ये सर्दियों का डिजाइन था ना, लेकिन क्योंकि आगे गर्मियां आ रही हैं और ये डिजाइन सदाबहार होंगे, हमारे पास अवेलेबल होंगे। जो भी अपनी कलेक्शन में ये ऐड करना चाहता है और ईद के लिए भी इसको कंसिडर करना चाहता है, जैसे बच्चियां हैं
ईद का दूसरा दिन आ गया है और घर में गेस्ट आने हैं, पहला सूट पहले दिन पे पहन लिया है, तो कुछ ऐसा सूट सेकंड डे पे पहना जाए जो लाइट भी हो और जो खूबसूरत भी दिखे और जो रीजनेबल भी हो। तो ये सारी कैटेगरी को पूरा करता है, इसलिए 2950 रुपीज़ का आर्टिकल आपको मिल जाएगा हर साइज में। आप इसका पता कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, ठीक है जी। इसका चाहे तो आप कलर भी चेंज करवा सकते हैं। वैसे हमने ये मैरून, शॉकिंग पिंक और ब्लैक वगैरह पे भी बनाया हुआ है, तो आप इसको कैरी कर सकते हैं किसी भी कलर में। इवन के एम्ब्रॉयडरी के शेड्स में भी आप नया जो पीस है ना उसको ऐड कर सकते हैं। तो फाइनल लुक ड्रेस की कुछ ऐसी हो गई। इसमें हमने गोभी टांके का फूल ऐड किया है, कांटा, फिश कांटा भी कहते हैं इसको वाई कांटा भी कहते हैं, वाई स्टिच भी कहते हैं, और इसको आम जुबान में मछली कांटा भी कहते हैं। तो ये वाला आर्टिकल आपको जैसे कि मैंने बता दिया। इसके साथ अगर आप 3 पीस करना चाहते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सिस्टर यार 2 पीस क्यों भेज रही हैं, जब आप सूट ही भेज रही हैं तो फिर 3 पीस भेजें। सो व्हाई नॉट, वी कैन ऐड दुपट्टा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। चाहे आप दुपट्टा इसमें कलर में बनवा लें, मेरा ये ओपिनियन होगा कि कलर में ना बनवाए। देखें, जब आप कॉन्ट्रास्ट में कोई चीज लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप कहें इसके साथ शॉकिंग पिंक दुपट्टा लगा दें, तो मैं कहूंगी सिस्टर ना लगवाएं, आप बेस के रंग का ही दुपट्टा लगवाएं। वजह क्या होगी, क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ, क्योंकि जब एम्ब्रॉयडरी को हमने हाईलाइट करना होता है ना, तो फिर कंट्रास्ट में नहीं जाया जाता, फिर आप उसको मोनोटोन रखें। जब आप मोनोटोन रखेंगे तो आपका जो ड्रेस है ना वो सर से लेके पांव तक एक वक्री टाइप की मिसाल देगा। इसलिए तो ये एक आर्टिकल, एक और मैं इसलिए एक हम हैवी स्टिचिंग वाला शो कर देंगे, एक हम लाइट वाला शो कर देंगे। अब आपको इसकी प्राइस बताऊं, ये बहुत ज्यादा प्यारा ड्रेस है, 2700 का 2 पीस है और ये आपको हर साइज में हर कलर पे मिल जाएगा। और ये है जी हमारा शाहकार दुपट्टा। इसका शाहकार आप सुने कि ये क्या चीज है। तो इस निकाह के दुपट्टे का सीक्रेट मैं आपको बताने लगी हूँ। सीक्रेट ये है कि ये दुपट्टा मेरी अपनी फैमिली का ऑर्डर था। असल में मेरे भाई का निकाह था और मैंने अपनी भाभी के लिए डिज़ाइन किया था। मैंने सोचा चलिए रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी सारी दुल्हनों का ऑर्डर आ जाएगा कि आप हमारे लिए भी ऐसा दुपट्टा डिज़ाइन कर दें। क्योंकि निकाह के दुपट्टे के लिए मैंने पूरी मार्केट देखी है, वो उन्होंने जो उनके डिज़ाइन है वो मुझे बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगते। निकाह एक बहुत स्पेशल इवेंट होता है, हम इतना महंगा दुल्हन का जोड़ा बनाते हैं और एक निकाह के दुपट्टे को साइड पे कर देते हैं, रेड कलर का और गेंजा का दुपट्टा अजीब सी लेस के साथ, उसके ऊपर लिखा होता है फलाने की दुल्हन, और बस उसके अलावा इस दुपट्टे के ऊपर कोई एम्बेलिशमेंट नहीं होती। तो मेरा थीम ये था कि हम इतने प्यारे स्टोन्स लगाएं, इतने प्यारे उसके ऊपर कोरा तिल्ले का वर्क करें जो लाइट वेट भी हो, जो खूबसूरत भी लगे, और जो निकाह का फंक्शन है ना उसमें ज़रा 4 चांद लग जाएं। क्योंकि सब कुछ ठीक और दुपट्टा ठीक ना हो तो यार मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि ये इस चीज़ को कवर कैसे किया जाए। फिर मैंने यही सोचा कि कुछ इस अंदाज में काम करेंगे कि वो लाइट भी लगेगा, वो हैवी भी नहीं होगा, वो निकाह के कोई ओकेजन को बिल्कुल फिट बैठेगा। तो उसके लिए जो स्टोन वर्क हमने यूज़ किया उसमें कश्ती शामिल है, नलपी शामिल है, कटताना था इसके अंदर, और हमारी सितारी थी। सितारी हमने 2 टाइप्स की लगाई थी, एक कोली सितारी होती है, एक प्लेन सितारी होती है, एक डिस्क सितारी कहते हैं ना जिसको, वो भी हमारे पास अवेलेबल थी। इसके अलावा हमने जितने भी आरी का काम है वो हम लोगों ने तिल्ले से किया था, कोरा लगाया था उसके अंदर, और जितना भी वर्क था वो सारा आगे जाके आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सबसे पहले मैंने ऑर्गेन्जा दुपट्टे का जो सेंट्रल पैच था ना वो हमने डबल पैचिंग की सूरत में, डबल पैचिंग से क्या मुराद है कि एक तो दुपट्टे का नीचे हो गया ना लेयर, उसके ऊपर हमने एक और लेयर लगाई थी रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसमें हमने दुल्हन का यानी दुल्हन को मुखातिब करते हुए कहा था फलाने की दुल्हन जो भी दूल्हे का नाम होगा तो उसको हम प्रिंट करके देते हैं, ठीक है, या हम उसको इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करके देते हैं। तो हम अपने प्यारे छोटे भाई को जेबी कहते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने वहीं से, मुझे ये था कि हम इसको बहुत ही क्यूट सा नाम दे, तो फुल नाम देने की बजाय इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया था मैंने, उसको जेबी लिख दिया था, वो ज़्यादा क्यूट लग रहा था। हमारी कुछ घर के बड़े होते हैं ना, वो कहते हैं ओहो वो क्या